30 अप्रैल 1945 के दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा जूस को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़े थे और खत्म, उसने आत्महत्या कर ली। पर यहां पर उसकी अकेले की मौत नहीं हुई। अपनी मौत से पहले हिटलर ने अपने ही 3 सबसे खास लोगों को मौत के घाट उतार डाला और इन मर्डर्स को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी हिटलर के मौत के लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल 1945 के दोपहर 3 बजे। हिटलर अपने ही मजबूत बाजुओं से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लॉन्डी का मुंह खोल रहा था, उसके मुंह में अपने हाथों से साइनाइड के कैप्सूल्स डालने के लिए। मुंह में जहर जाते ही ब्लॉन्डी उसी वक्त पॉइजनिंग की वजह से जमीन पर गिर जाती है। एंड माइंड यू, ब्लॉन्डी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने खुद अपने बच्चे की तरह पाला था। सो बात यहां पर यह आती है कि हिटलर आखिर अपने खुद के बच्चे के समान फिगर को कैसे मार सकता है, उसके पीछे आखिर वजह क्या थी? वेल, सच कहूं तो हिटलर खुद भी इतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहता था, पर फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसे यह कदम उठाना पड़ा, जिसके पीछे 2 मेजर वजहें थी। सबसे पहले तो हिटलर उस साइनाइड के जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद हिटलर उस साइनाइड को उसकी 15 घंटे पहले बनी बीवी एवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह यह थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते उसकी याद में दुख मनाएं, या रशियंस जिनसे हिटलर बहुत ही जल्द हारने वाला था, वो हिटलर की मौत के बाद अपना गुस्सा उनके कुत्तों पर निकाले और इसीलिए उसके कुत्तों को कोई छेड़े ना या परेशान ना करे, इसीलिए सबसे पहले उसने ब्लॉन्डी की जान ली, फिर वुल्फ को और अपने 4 पपीज को वो पहले गार्डन पर लेके गया सैर करने के लिए, जहां पर नम भरी आंखों से और कांपते हाथों से उसने उन 5 पर गोलियां चला डाली। उनकी मौत के बाद हिटलर ने अपनी भीगी आंखों के साथ सभी डॉग्स को उसी गार्डन में गाड़ डाला, जहां वो अक्सर उन 6 कुत्तों के साथ खेला करता था। अब यहां पर हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा, ये तो हमें समझ में आ गया, बट उसने अपनी वाइफ एवा को क्यों मारा, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि यहां पर सबसे पहला सवाल तो यह आता है ना कि हिटलर को तो पता था कि उसकी मौत करीब है, तो फिर अपने मौत के बस 15 दिन पहले ही उसने ये शादी क्यों की? और चलो अगर शादी कर भी ली तो उसने अपनी प्यारी सी नई नवेली पत्नी को जहर पिला के आखिर क्यों मार डाला? वेल, इसे समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से कुछ घंटे पीछे जाना होगा। उसकी मौत के 39 आवर्स पहले, टू बी प्रिसाइज 29 अप्रैल रात के 12 बजे। ये उस वक्त की बात चल रही है जब 33 इयर्स की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, डायमंड वॉच, गोल्ड ब्रेसलेट और टोपाज नेकलेस पहनकर सजी हुई थी, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। जी हां, एवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर को चाहती थी और उसके चाहत के 2 साल बाद, यानी कि उसकी 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने सालों साल तक अपने इस प्यार को दुनिया के नजरों से छुपाया, बेस्ट फ्रेंड्स का टैग देकर। बस सिर्फ हिटलर के कुछ खास ऑफिसर्स ही ये जानते थे कि एवा और हिटलर एक कपल थे, जिनके 2 अलग अलग बेडरूम्स तो थे, पर उन दोनों बेडरूम्स के अंदर के 2 बाथरूम्स एक कॉमन पैसेज से इंटरकनेक्टेड थे। वही पैसेज जहां पर अक्सर शाम होते ही हिटलर चाय की चुस्कियां और कुछ गपशप करने के लिए एवा के रूम में जाया करता था। नाउ आई नो हिटलर का ये प्यार भरा रूप देखकर आपको जोर का झटका जरूर लगा होगा, राइट? बट ये हिटलर के कुछ स्पेशल कॉप्स के लिए आम बात थी, क्योंकि उन्होंने हिटलर को कई दफा एवा के लिए परेशान होते हुए देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि तब जब एवा किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी और वो घर पहुंचने में लेट हो जाती थी, और जब तक एवा घर ना आ जाए हिटलर चैन से सो नहीं पाता था। ये तब की बात है जब जंग के वक्त हिटलर रोज एवा को कॉल करता था उसकी सलामती के बारे में पूछने के लिए। इनफैक्ट एवा का बायोग्राफर हाइके गोटामेकर के नोट्स से तो ये भी बात पता चलती है कि दोनों कपल्स एक नॉर्मल सेक्स लाइफ भी एंजॉय करते थे और काफी प्यार करते थे, बट इसके बावजूद भी वो एक कपल की तरह कभी नहीं रहे पब्लिक के सामने, और उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। और इसके पीछे की वजह यह मानी जाती है कि हिटलर को हमेशा यह लगता था कि अपनी वाइफ को कभी भी उतना वक्त नहीं दे पाएगा और साथ ही साथ कभी उसे बच्चे भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिटलर बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। हिटलर के स्ट्रेस मेडिकेशंस और ड्रग्स की वजह से उसका फर्टिलिटी रेट कम हो चुका था, और सेकेंडली एज उसके पास एक ही टेस्टिकल था, तो ऐसे केस में बच्चे को पैदा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी यहां पर एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि हिटलर अपने बेस्ट फ्रेंड या प्यार एवा से काफी क्लोज था। उसके चीजों का ख्याल रखना, उसके रिक्वायरमेंट्स और कंफर्ट के बारे में सोचना, शायद यही चीज होगी जो उनके प्यार को वक्त के साथ और गहरी करती गई। आई नो, अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा प्यार होता है जहां पर रूडनेस और क्रुएल्टी तक को अपनाया जाता हो? वेल, एज यू ऑल नो, हमें जिंदगी में कड़वे सच को सुनने और प्रैक्टिकल होकर हकीकत को देखने की समझ होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि हम सभी के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो रूड होता
बोलता है बट हमेशा सच बोलता है और सबके फायदे के बारे में। द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताब गंगवार एक ऐसी बुक है जो आपको जिंदगी में फिजूल की बातों से बचकर लाइफ को डीक्लटर करने में आपकी मदद करेगी। एंड यू कैन लिसन टू दिस बुक इन ऑडियो फॉर्मेट ऑन कुकू FM ऐप। यहाँ पर आपको ऑडियो फॉर्म में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, साइंस, बिजनेस, बायोग्राफी जैसे डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में। और ऐसे ही कई ऑडियो बुक्स के साथ आप बुक समरीज भी सुन सकते हो, क्योंकि कुकू FM पर आपको मिलता है 4000+ आवर्स की ऑडियो लाइब्रेरी जो गाइड है नॉन फिक्शन कंटेंट की ओर, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करोगे तो आप इसे 50% ऑफ यानी कि 199 रुपीज में साल भर के लिए ले सकते हो। आपको बस करना ये, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो और आज ही रजिस्टर करो और आपको तुरंत 199 रुपीज पर ईयर पर इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो हरी नाउ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। और अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। सो यहां पर मैं आपको फर्स्ट रीजन थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूंगा। हिटलर को ऐसा क्यों लगता था कि वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पाएगा? वेल, हिटलर को ऐसा लगता था कि वो अपनी वाइफ को जिंदगी का वक्त नहीं दे पाएगा। कि बात तो यह है कि उस वक्त रशिया हिटलर पर हावी था, कभी भी वो इन पर अटैक करके इन्हें मार सकता था और इसीलिए अपने मरने के 39 आवर्स पहले एक और एवा जहां पर अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हिटलर अपने 10 फीट मोटे कंक्रीट रूफ वाले तेलखाने में अपनी वसीयत यानी विल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं, बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड एवा से आने वाले कुछ ही पलों में शादी करने वाला है। और अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को दोनों अपने मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान पर दाव लगाकर रशियंस के सामने झुकना नहीं चाहते। इनफैक्ट वसीयत में तो यह भी लिखा हुआ था कि उन दोनों के मौत के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि कोई उनके शरीर को ना ही छू पाए और ना ही ठेस पहुंचा पाए। अब ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा फैसला था और ये इतना बड़ा फैसला हिटलर के अकेले का नहीं था, बल्कि उसने एवा के साथ 29 अप्रैल के दोपहर को लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। जब हिटलर एवा और उसके 2 सेक्रेटरीज के साथ खाना खाने बैठा था, तब हिटलर ने एक बहुत ही अजीब हरकत की जिसने उसके सेक्रेटरीज को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल उसके सेक्रेटरीज जो हमेशा से ही उसके साथ खाना खाने बैठते थे कि वो खाने के वक्त कभी भी कोई सीरियस टॉपिक्स पर बात ना करे, बट उस दिन हिटलर ने खुद ने ही इस रूल को तोड़ दिया और सीरियस बात छेड़ दी। अचानक ही खाते खाते हिटलर ने यह जाहिर किया कि अब उसको उसकी हार नजदीक दिख रही है और वो हार उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो एवा के साथ मरना चाहता है। और उसी बात में हिटलर ने यह भी कह दिया कि वो अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि उसमें बिना दर्द के एक ही सेकंड में मौत हो जाती है। अब हिटलर के ये कहते ही तुरंत एवा हिटलर के खिलाफ जाते हुए ये कहती है कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है और ना कि कोई खून से लथपथ लाश बनना चाहती है, और इसीलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल्स को चुनेगी। और वसीयत के पहले पॉइंट पर अमल करते हुए रात के 1 बजे हिटलर ने एवा से शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे हिटलर ने एक दारू की पार्टी रखी, जहां हिटलर ने डॉक्टर्स, नर्सेस, दोनों सेक्रेटरीज और मिसेस एवा हिटलर को बुलाया। और काफी ज्यादा दारू पीने के बाद हिटलर ने नशे में अपने प्यार को फिर से एक बार जताते हुए यह ऐलान किया कि वो एवा के साथ एक ही एग्जैक्ट सेम टाइम पर मरना चाहता है। और बस अपने इसी प्यार भरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने उस रात एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक अब हिटलर और एवा रूम में एक पिस्टल और एक साइनाइड कैप्सूल के बदले 2 पिस्टल्स और 2 साइनाइड कैप्सूल्स ले जाएंगे। इन केस अगर गन जाम हो गई या कैप्सूल काम नहीं की तो दूसरा ऑप्शन रहे उनके पास और दोनों ही एक टाइम में प्राण छोड़ सके। पार्टी देर रात 4 बजे तक चली, जिसके बाद हिटलर और एवा नशे में अपने कमरे की ओर प्रस्थान किए और जिंदगी में पहली बार दोनों 2 अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ गए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है जहां पर वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे। यानी कि यस, उस रात हिटलर अपने जिंदगी की आखिरी सुहाग रात मनाना चाहता था। हालांकि हिटलर की वो खुशहाल भरी रात की खुशियां सुबह के 6 बजे तक ही टिकने वाली थी, क्योंकि 30 अप्रैल यानी कि हिटलर के मौत के दिन के सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर्स रीचस्टैग तक पहुंच गए हैं और उन्होंने रीचस्टैग को अपने कब्जे में भी कर लिया था। और इसे सुन हिटलर को अपनी हार और मौत और भी करीब नजर आने लगी, पर अभी भी वो एक उम्मीद बनाए रखा था कि रीचस्टैग के बाद से रशियंस वापस लौट जाएंगे। बट अगले आधे घंटे में ही उसकी वो उम्मीद भी टूट गई जब बर्लिन के कमांडेंट ने रेडियो से हिटलर को यह कहा कि रशियंस उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं। और जब दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को इस बात की खबर मिली कि वो जिस तहखाने में छुपा हुआ था उस तहखाने के बाहर हालातें बद से बदतर बन गई थी, तो वो सुनते ही मानो हिटलर बर्फ की मूर्ति बन गया। उसके चेहरे पर ना कोई इमोशंस थे, ना वो कुछ बोल रहा था और ना किसी की बातों पर कोई ध्यान दे रहा था। और फिर
जब उसने मुंह खोला तब उसने बस सिर्फ एक ही लाइन बोली कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहता और इसीलिए रशियंस के आने से पहले ही उसे अपनी जान को त्याग देना पड़ेगा। ये सुनते ही तुरंत उसके सेक्रेटरीज और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि वक्त ना जाया करते हुए वो लोग हिटलर और एवा को जला दें as soon as possible after they have committed suicide। और जब वो करीबन 12:45 पर अपने सोल्जर्स को आखिरी बार अलविदा कहने गया तब हिटलर ने अपने सभी सोल्जर्स को हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहा उनकी लॉयल्टी और सर्विस के लिए। और उसी दौरान जब हिटलर की नर्स ने उसे कहा कि माय फुरहेर हैव फेथ इन द फाइनल विक्ट्री, लीड अस एंड वी विल फॉलो यू। हिटलर ने बस इतना कहा कि वो चाहेगा उसकी मौत के बाद वो भी आत्महत्या कर ले ताकि रशियंस उनको भी परेशान न करे। और ये कहते ही वो फिर से एक बार खामोश हो गया, इतना खामोश कि उसके मौत तक उसके मुंह से उसने एक शब्द नहीं निकाली। और फिर सोल्जर्स के साथ मुलाकात करने के बाद हिटलर अपने जीवन का आखिरी लंच स्पगेटी और सैलेड खाने डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। इस बार वो अकेले ही खाना खा रहा था, ना उसकी सेक्रेटरीज ने खाना छुआ और ना ही एवा ने, बल्कि एवा ने तो खुद को सुबह से ही अपने रूम में बंद करके रख दिया था। लेकिन जब फिर मौत का वक्त आया तो उसने फिर से एक बार सजना शुरू कर दिया। एक और जहां पर हिटलर चुपचाप होकर एक सूखे चेहरे के साथ खाना खा रहा था, वहीं दूसरी ओर एवा अपने मौत के कपड़े चुन रही थी। एवा ने अपने लिए हिटलर का फेवरेट व्हाइट रोजेस वाला ब्लैक ड्रेस चुना और तैयार होना शुरू कर दी। और इसके बाद थोड़ा वक्त बीता और एट लास्ट वो वक्त आ ही गया जब दोनों अपने जिंदगी के कुछ आखिरी सांस लेने वाले थे। द फाइनल डेथ टाइम। दोपहर के 3:30 बजे एवा और हिटलर एक साथ कमरे में जाते हैं, जिसके बाद बस कुछ ही पलों में रूम के बाहर खड़े सभी लोगों को एक गन शॉट सुनाई पड़ती है। वो गन शॉट की आवाज सुनते ही उधर मौजूद लोगों के लिए मानो वक्त रुक गया और पूरा का पूरा तहखाना बेआवाज हो गया। रूम के बाहर खड़े सभी सोल्जर्स शॉक से सुन्न हो चुके थे और 3:40 तक ना ही कोई हिला और ना ही कोई कुछ बोला। पर हिटलर की आखिरी इच्छा को अमल में तो लाना ही था और इसीलिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स लिंच एंड बोरमैन हिटलर के खून से लथपथ रूम में गए, दोनों की लाशों को वहां से उठाया और ठीक 3:50 में दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया गया। और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे एसएस ऑफिसर इवॉल्ड लिंडलॉफ ने हिटलर और एवा के राख को, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, यानी कि वो जगह जहां पर हिटलर ने अपने कुत्तों को दफनाया था, उसी गार्डन में उनके कुत्तों के चारों तरफ बिखेर दिया। अब ये कहानी सुनकर आई एम प्रीटी श्योर आपने हिटलर का एक अलग ही चेहरा देखा, राइट? इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि भले हिटलर ने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों के साथ बहुत जुल्म किया हो, बट अगर बात जर्मन नाजीज या उसके अपने खुद के ऑफिसर्स की हो तो वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल टू जस्टिफाई हिज रॉन्ग डूइंग्स ऑन ह्यूमैनिटी, क्योंकि एज वी नो पावर की प्यास में वो क्या से क्या बन गया था, एक शैतान बन के उसने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया। बट इस स्टोरी में कहीं ना कहीं उसका अपने क्लैन को लेकर एक केयरिंग नेचर जरूर दिखता है, बिकॉज उसके कुत्तों तक को कोई परेशान ना करे, इसीलिए उसने उन्हें मार देना ही सही समझा। वेल, सो फॉर मी व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो दिस वाज इंटरेस्टिंग। मैंने पर्सनली कभी इससे पहले नहीं सोचा था कि हिटलर का एक ऐसा भी चेहरा होगा। क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था? सो आपका क्या रिएक्शन है ये वीडियो देखकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ लाइफ फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और सदा अपने ज्ञान को अपडेटेड रख सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड GETSET50 टू गेट 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।